आगे बढ़ो माई गरीबा के साथ। साफ पानी बनाएं, अपने मटकों में फिटकरी डालें। मेरी अजीज़ सिंध के गोठों की माइयाँ, मैं माई गरीबा आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज मैं आपको साफ़ पानी बनाने के एक तरीके के बारे में बताना चाहती हूँ, इसलिए कि हम सबको बीमारियों से बचने के लिए साफ़ पानी की ज़रूरत है। हमारे सेहत बेयरफूट टीमों ने बताया है कि क्योंकि आपको नहर का या खड्डों में जमा गंदे पानी को पीना पड़ता है और खाना पकाने में भी इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए आप और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब माइयाँ हर हफ्ते 50-50 रुपए जमा करके बेयरफूट को दें, ताकि वो फौरी तौर पर आपकी गोठ में हैंड पंप लगा दे, जिससे आपको फौरी तौर पर बिल्कुल साफ़ पानी मिल जाएगा। देखिए ना, इस खट से ये माइयाँ पानी ले रही हैं, जमा कर रही हैं, और देखिए ये पानी कितना गंदा है। जब बड़े और बच्चे इस पानी को पिएंगे और जब आप उसमें खाना पकाएंगी, तो इससे सब लोग बीमार हो जाएंगे। इसलिए जब तक कि आप हैंडपम्प नहीं लगवाते, ज़रूरी है कि इस तरह के गंदे पानी को साफ़ करने के लिए आप लोग फिटकरी का इस्तेमाल शुरू करें। आप क्या जानती हैं फिटकरी क्या चीज़ होती है? ये एक सफ़ेद सी चीज़ होती है, और ये जो हमारे सेहत बेयरफुट हैं वो उनके पास से आपको मिल जाएगी, और उनसे आप ले लें, उनसे ख़रीद लें। ये बहुत कम इसकी कीमत होती है, लेकिन इससे पानी बहुत साफ़ हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको फिटकरी से पानी को साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ। और ये जैसे मैंने कहा, आप बेयरफुट से इसको ख़रीद लें, और जब पानी के लिए आप साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से खुद अपने पीने का पानी और खाना पकाने के लिए जो है पानी, उसको खुद साफ़ कैसे कर सकती हैं और कर रही हैं। अब देखिए, ये एक शीशे का गिलास है और उसमें नहर का गंदा पानी है उल्टे हाथ पे, और साथ ही आप एक और गिलास देख रहे हैं जिसमें साफ़ पानी जो है वो मौजूद है, और गंदगी जो है वो बहुत ही कम है जो नीचे रह गई है। ये किस तरह हुआ, क्या आपको पता है? देखिए, ये गंदे पानी का ग्लास है, इसमें फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिला दिया है। ये देखिए कैसे इसको मिलाना है, ये मिला रहे हैं ताकि फिटकरी जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाए और अपना असर जो है वो शुरू कर दे। फिर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आप इस घड़ी में देख रहे हैं कि आधा घंटा हो गया। जब आधा घंटा हो गया तो आप देखेंगी कि पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ आ गया। थोड़ा सा पानी गंदा शायद नीचे होगा, लेकिन ज़्यादातर पानी फिर साफ़ हो गया। अब देखिए, ये पानी फिर गंदे से सफाई में कैसे साफ़ पानी में बदल गया है। और फिर अगर आप इसको किसी और साफ़ बर्तन या ग्लास में निकाल लेंगी, तो ये पानी जो है ये पीने के काबिल भी है, और फिर आप बच्चों को भी पिलाएं और इस तरह से साफ़ पानी से खाना भी पकाएं। तो अब मैं चाहती हूँ कि जब भी आप अपने मटके में पानी भर कर लाएँ, अगर आप किसी जौहर से, किसी खड्ड से लेके आती हैं या नहर से लेके आती हैं, तो जैसे इस तस्वीर में दिखाया है, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का डाल दें। फिर इस पानी को किसी लकड़ी से अच्छी तरह मिला लें और आधा घंटे तक उसको छोड़ दें, है ना, ताकि वो जो फिटकरी का असर है वो पानी में हो जाए और फिटकरी सारी जो है उसमें मिल जाए, घुल मिल जाए जो पानी है। जब आधा घंटा हो जाएगा तो जो ऊपर का साफ़ पानी है वो तो ऊपर रह जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत गंदगी है या जो भी गंदगी है वो नीचे रह जाएगी। तो इसलिए आप ख्याल रखें कि सिर्फ ऊपर ऊपर का जो साफ़ पानी है उसी को किसी और साफ़ मटके में डाल दें, और जो बाकी गंद वाला पानी अगर बचा है तो उसको पौधों में डाल दें, और पीने के लिए और पकाने के लिए उसको इस्तेमाल ना करें, वो पौधों में डाल दें। अब ये जो साफ़ पानी साफ़ मटके में है, ये आप अलग रखें, ये किसी ऊंची जगह पे रखें, पीने के लिए और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करें। एक डिब्बा बना के, ख़ास एक डिब्बा बना लें जिसमें कि मटका रखा जाए, और हर दफ़ा जब आप मटके में पानी लेकर आएँ, तो फिर हर दफ़ा फिटकरी का नया टुकड़ा उस मटके में डालकर अच्छी तरह हिला लें, और आधे घंटे तक पानी को साफ़ होने के लिए छोड़ दें। फिर बहुत ख्याल से ऊपर ऊपर से साफ़ पानी को एक और साफ़ मटके में डाल दें, ताकि आपको हर दफ़ा पीने के लिए और खाने के लिए बिल्कुल साफ़ पानी मिल जाए। आप सब माइयाँ अपना नाम और गोट का नाम लिखकर अपने साफ़ पानी के मटकों की तस्वीरें अपने टीम कमांडर को भेजें, ताकि मैं अपने वीडियो में आपकी तस्वीरें लोगों को दिखा सकूं।